हाय एवरीवन, वेलकम टू फूड जोन घर का बावर्ची। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मेयो कटलेट्स। ये वेजिटेबल कटलेट्स है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही कम ऑयल में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे रहने पर, और फूड जोन घर का बावर्ची पर इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर ऐड कीजिए। ये इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ग्रीन पीस को और पटेटो को और कॉर्न को बॉईल कर लिया है, और कैरेट और फ्रेंच बीन्स को मैंने छोटा सा बारीक काट के रख लिया था। ये हमारे कुछ स्पाइसेस की लिस्ट है। ये सारे स्पाइसेस आपको घर में मिल जाएंगे। गार्लिक का पाउडर है, अगर नहीं है तो आप ताज़ी गार्लिक को भी डाल सकते हैं। बेसिल को आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो घर में। यहाँ मैंने कोतमीर ले ली है, कॉर्न को बॉईल करके रेडी कर लिया। 2 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज़ लिया है। 2 पटेटो को मैंने ग्रेट कर लिया है बॉईल करके। 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है, और मैंने यहाँ पे ग्रीन पीस को भी बॉईल कर लिया है, और मैंने अपने गाजर और फ्रेंच बीन्स को मिक्स करके बारीक चॉप कर लिया, और ग्रीन चिली सॉस लिया है 2 टेबलस्पून। चलिए अब हम इसे असेंबल करते हैं। हमें सारी चीज़ों को एक के बाद एक डालते रहना है। जैसे कि मैंने अभी कॉर्न डाल दिया है, सारा कॉर्न डाल दीजिएगा। अब हम हमारे कैरेट्स डालेंगे, फ्रेंच बीन्स डाल देंगे। यहाँ पर मैंने इसे बॉईल नहीं किया है, मैं फिर से याद दिला रही हूँ। ये मैंने हरे बटाने ले लिए हैं, ये बटानों को भी मैंने बॉईल कर लिया था। सब कुछ मैंने सेम मात्रा में ली है। आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई है, हरी प्याज हो गई है, तो आप वैसे वेजिटेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। ब्रोकोली भी आप इसमें बॉईल करके चॉप करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोतमीर ले लिया। ये बहुत ही सिंपल नगेट्स मैंने कटलेट्स बनाए हैं। ये जो कटलेट्स मैंने बनाए हैं ये एकदम घर के अंदर जो भी आपके रेडीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उसी से बनाया है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ब्रेड को भी घर में 2-3 स्लाइस, जो भी ब्रेड बचा रहेगा उसे आप एक बार मिक्सी में या ग्राइंडर में घुमा लीजिएगा, वो भी आपके बाइंडिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली सॉस का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस नहीं है तो आप 1 टुकड़ा अदरक का और उतना ही हरी मिर्ची, 2 से 3 हरी मिर्ची लेकर 1 इंच टुकड़े अदरक में उसे आप मिक्सर में पीस लीजिए, और उसका पेस्ट बना के भी आप उसे ग्रीन चिली सॉस जैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गार्लिक का पाउडर इस्तेमाल किया और बेसिल इस्तेमाल किया है। ये दोनों चीज़ें मेरे पास ड्राई फॉर्म में घर में थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप कोतमीर और नॉर्मल जो हमारा हरा धनिया है मैं वो कह रही हूँ, और साथ में आप जो लहसुन होता है उसके 3-4 कलियों को बारीक सा चॉप करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लगभग आधी चाय की चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि देखिए ये जो कटलेट्स हैं हमारे स्पाइसी नहीं बनने वाले हैं। जो भी कुछ मसालों का टेस्ट आने वाला है बस यही है, हम इसके अंदर और कोई भी चीज़ अलग से ऐड नहीं कर रहे हैं। और मैंने नमक भी थोड़ा सा कम डाला है, क्योंकि मेरे ग्रीन चिली सॉस में भी थोड़ा सा नमक है, तो इसीलिए मैं नमक सिर्फ आधी चाय की चम्मच डाल रही हूँ। बट आप ड्यूरिंग द मिक्सचर आप उसे टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपको अगर ऐड करना है तो। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ कि आप बाइंडिंग के लिए है ना, पानी वानी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल मत कीजिए। ये ऐसे ही आप अगर मिक्स करते जाएंगे तो अपने आप ये आटे के गोले की तरह सख्त हो जाएगा, लेकिन ये फटेंगे नहीं कटलेट्स। इसे आपको ध्यान करना है कि आप जब इसे रोल करें अपने हाथों में तो एकदम टाइट तरीके से रोल कीजिएगा। ये बन जाते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, कोई भी मेहनत नहीं लगती है। इसे कभी कभी हम घर में वड़ा पाव की जगह हम वड़े का इस्तेमाल नहीं करते और हम वेज नगेट्स का, ये कटलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खाने में भी बहुत हेल्दी और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है हाथों से, तो ये जब मिक्स होता जाएगा तो अपने आप इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, क्योंकि बाइंडिंग के लिए हमने पटेटो डाला है, ब्रेड क्रम्स डाला है, तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी मैदे का, कॉर्नफ्लावर का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर मैं हाथ में हल्का सा रिफाइंड ऑयल ब्रश कर लूँगी। आप अगर हेल्थ फैक्टर देखना चाहते हैं तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ इसमें कोई भी ऑयल जो है वो मुंह में नहीं आने वाला है। जो भी है हम बस आउटर लेयर पे ही इसके यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मैंने छोटे छोटे साइज़ के कटलेट्स बना लिए हैं। ये कटलेट्स मैं सारे एक के बाद एक अच्छी तरीके से बना के इसे साइड से भी मैं टाइट करके रख दूँगी, और ये सब जमा करके मैंने साइड में रख दिया, और मैं फिर इसके बाद में इसे शैलो फ्राई करूँगी। इसके ऊपर हम कोई भी कोटिंग नहीं लगा रहे हैं, ना ही मैं ब्रेड क्रम्स का अलग से इस्तेमाल कर रही हूँ, बिकॉज़ क्या होगा अगर ब्रेड क्रम्स हमें लगाने रहेंगे तो
फिर हमें वापस कॉर्नफ्लावर का स्लरी बनाना पड़ेगा या फिर मैदे का स्लरी बनाना पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी इस कटलेट्स में। लेकिन यदि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो आउटर लेयर है वो एकदम ही क्रिस्पी और क्रंची हो, तो आप हाँ सेवइयों को या पोहे को या फिर अलग से ब्रेड क्रम्स को या रवे को लेकर इसका आउटर लेयर भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं बनाया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसे थोड़ा सा हीट कर दिया। इसके बाद में मैं हल्का सा ऑयल इसके ऊपर ब्रश करूँगी। ये भी सिर्फ इसीलिए मैं ब्रश कर रही हूँ ताकि मेरे जो कटलेट्स हैं वो चिपके ना और उनके ऊपर एक ब्राउन लेयर बन जाए। ये हीट होने के बाद में आप अगर हल्का सा हाथ उसके ऊपर ले जाएंगे तो आप पैन में हीट फील होगी। इसका ये मतलब होता है कि हमारा ऑयल जो है वो हीट हो गया है। तो इसे हमें ज़्यादा जलाना भी नहीं है, बिकॉज़ ये कटलेट्स पे कोई भी कोटिंग नहीं है, तो ये बहुत ही जल्दी एक एक साइड से डार्क ब्राउन हो जाते हैं। इसीलिए हमें इसे ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, ज़्यादा हीट भी नहीं करना है। मीडियम से लो हीट पर आप इन सारे कटलेट्स को डाल सकते हैं। मेरे टोटल 10 से 11 कटलेट्स बने थे, तो आप सारे, मेरा पैन भी बड़ा था, तो आप सारे कटलेट्स को एक के बाद एक सबको एक साथ में भी डाल सकते हैं और स्लो फ्लेम पे रख के छोड़ दीजिएगा 3-4 मिनट के लिए। और फिर हल्का सा एक आधा कटलेट उठा के देख लीजिए, आपको कलर से पता चल जाएगा। ये जो कटलेट्स हैं मैंने प्योरली वेजिटेरियन बनाए हैं, लेकिन आप इसके अंदर चिकन भी श्रेड करके ऐड कर सकते हो। आप इसके अंदर फ़िश भी डाल सकते हो। जी हाँ, फ़िश, जो टूना फ़िश का हमारा कैंटर आता है, उसको आप अगर सीव कर लोगे तो जो कैंटर का जो फ़िश का पानी है वो पूरा निकल जाएगा। और आप उसको भी, इस फ़िश को भी, कैन्ड फ़िश को भी इसके अंदर मिक्स करके फ़िश कटलेट्स जैसे भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है टोटली। आप इसे पनीर श्रेड करके अगर इसके अंदर डाल देंगे या इसके पेट में अगर आप पनीर श्रेड करके भर देंगे तो ये एक पनीर कटलेट जैसे भी सर्व हो जाएगा। यहाँ पर मुझे आसान और सस्ता वाला कटलेट बनाना था जो भी मेरे घर में रेडीली अवेलेबल था, बिकॉज़ हमने इसे शाम में स्नैक की तरह यूज़ किया है। यहाँ देखिए मेरे जो कटलेट्स है वो इतने इतने ब्राउन हो गए, बिकॉज़ मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, इसीलिए आपको उसके ऊपर ज़्यादा डार्क ब्राउन पूरी तरीके से कोटेड नहीं नज़र आएगा। हल्का हल्का सा आपको ब्राउन टोस्टेड नज़र आएगा ये। आप इसे जनरली सॉस के साथ में खा सकते हैं। मैंने जो शाम के लिए स्नैक बनाया था ये, तो इसमें मैंने पेरी पेरी सॉस और मेयोनीज़ को मिक्स किया था, क्योंकि पेरी पेरी सॉस थोड़ा स्पाइसी होता है और हमारे जो कटलेट्स हैं वो इतने स्पाइसी नहीं बने हैं, तो इसीलिए पेरी पेरी सॉस के साथ में और मेयोनीज़ के मिक्सचर के साथ में ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लगते हैं। मतलब फटाफट 5-7 मिनट में मेरे तो कटलेट्स 3 जन के बीच में ख़त्म हो गए थे। तो हमने इस तरीके से इसे अभी निकाल लेना है कटलेट्स को हमारे। निकाल के साइड में आप रख लीजिएगा। ये अगर ठंडे भी होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इसे ठंडा भी एंजॉय कर सकते हो, गरम भी एंजॉय कर सकते हो। अंदर से बहुत ही मुलायम होते हैं। देखिए ये हमारे नगेट्स बन के एकदम रेडी है। मैंने इसे पेरी पेरी सॉस और मेयोनीज़ के साथ में सर्व किया। आप इसे कोई भी सॉस के साथ में खा सकते हैं। अगर आपको मेरी आसान सी और सस्ती सी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे रानी पर, जो यूट्यूब पर है, और फूड जोन घर का बावर्ची पर। आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को, सब सारे व्हाट्सएप के ग्रुप में आप प्लीज़ रेकमेंड कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।